हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 की प्रिपरेशंस के बारे में बात करने वाले हैं। प्रिपरेशन जो है अब चैनल पे स्टार्ट होगी, ठीक है। आज से ही वीडियो अपलोड होना शुरू हो जाएगी। किस चैनल पे अपलोड होगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। CUSET प्रिपरेशन जनरल अवेयरनेस फंडा, ठीक है। CUSET प्रिपरेशन जनरल अवेयरनेस फंडा GAF, ठीक है। तो आप ये जो है गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब से भी सर्च कर सकते हैं और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए इसमें हम एक एक करके बात करते हैं कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे स्टेप फॉलो करने हैं, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। तो चलिए आइए एक एक करके बात करते हैं। आप किसी भी कोर्स की प्रिपरेशंस कर रहे हो, अगर आपके कोर्स के सिलेबस में एक एक करके हम हर टॉपिक पे वीडियो चैनल पे अपलोड की जाएगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग में जो क्वेश्चंस होते हैं वो रीजनिंग में बहुत बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन जो है टॉपिक वाइज सारे कराए जाएंगे चैनल पे। जैसे कि अभी उस चैनल पे आप देखेंगे वीडियोस अपलोड हैं, जो वीडियो अपलोड है उसमें सिर्फ हमने पास्ट ईयर के काफ़ी क्वेश्चन हमने कवर करे हैं। आगे ज़्यादा हम कवर नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार हम सारे क्वेश्चन कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे कि रीजनिंग आपकी अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। जनरल अवेयरनेस, सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले हम उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहला काम जो है आपका ये काम है, जितनी भी उस चैनल पे वीडियो अपलोड है, आप देखेंगे अगर हम बात करें 300 MCQ सीरीज़ की वीडियो अपलोड है, तो अगर आप वो वीडियोस देखेंगे, अब उसमें क्या है, आपको उसमें क्या आपको फ़ायदा होगा, उसमें आपको ये फ़ायदा होगा, आप देखेंगे उसमें कई एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है 2021 में जो एग्ज़ाम हुए, किसी किसी वीडियो से दो दो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए हैं, किसी किसी से एक क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है। तो अगर आप सबसे पहले जो ऑलरेडी अपलोड हैं जितनी वीडियोस, ज़्यादा वीडियोस नहीं हैं, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप फटाफट कवर कर लेंगे। तो अगर आप वो कवर कर लेंगे तो आप ये मान के चलिए कम से कम आपने 10 to 20% तो सिलेबस एक बार रिवाइज हो ही किया आपका। इतना कंटेंट तो आपका तैयार हो ही गया है। मैं सिर्फ अभी और सिर्फ उसी चैनल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो आपको थोड़ा सा अभी कंटेंट इस चैनल से आपको कैसे करनी है, क्या क्या करना है, ये सब अभी हम एक एक करके बात करने वाले हैं, ठीक है। वीडियोस जो है दोनों चैनल पे अपलोड होगी, ऐसा नहीं है एक पे अपलोड होगी, दोनों पे अपलोड होगी और सब में आपको जो है डिटेल में बहुत सारे टॉपिक्स कवर कराए जाएंगे। अब चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम बस में आप बात करते हैं जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स, जिसको हम GK एंड करंट अफेयर्स ये सब भी कह सकते हैं। तो ये सारी वीडियोस जो है एक एक करके ये सारी वीडियोस अपलोड होगी, हर टॉपिक पे वीडियोस अपलोड करेंगे। जैसे जो है टॉप 100 पॉलिटिकल साइंस के MCQ कौन से बनते हैं, इकोनॉमिक्स के कौन से बनते हैं, कोशिश करेंगे कि उसी MCQ में आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाएं। जितना हो सकेगा ये कोशिश की जाएगी कि आपके जितने भी MCQ हैं वो सारे के सारे जो है कवर हो जाए। सबसे पहली चीज़ तो ये करी जाएगी कि जनरल अवेयरनेस में जो है जितने भी टॉपिक बनते हैं, चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे वो पॉलिटिकल्स का हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स का हो, कोई भी एक टॉपिक नहीं छोड़ा जाएगा जिससे आपके क्वेश्चंस में कहीं कोई कमी रह जाए। तो प्रैक्टिस के लिए सारे MCQ कवर करे जाएंगे और करंट अफेयर से रिलेटेड भी जितने भी इंपॉर्टेंट MCQ होते हैं वो क्वेश्चंस भी कवर किए जाएंगे। पॉइंट नंबर 1, ये हमें अच्छे से कवर करना है। एक ये भी कोशिश की जाएगी कि आगे आने वाले टाइम पे जो है कोशिश किया जाएगा कि टॉपिक वाइज आपको पढ़ाया जाए। ऑनलाइन आपको कोशिश की जाएगी कि टॉपिक वाइज आपको सारी चीज़ें जो है कराई जाए। आपको कोई भी अलग से, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, किसी भी चीज़ के लिए आपको कोई चार्जेस की आपको ज़रूरत नहीं है। सब चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही प्रोवाइड करवाया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें आपके लिए कोई, आपको इतना सा करना है कि आपको वीडियो आराम से ध्यान से देख के करना है। सारी वीडियोस आपको टॉपिक्स कवर करने हैं, आधा अधूरा काम नहीं करना है कि सर ये वीडियो नहीं मिल रही। सबकी अलग से प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिलेगी, चाहे वो ये चैनल हो, चाहे वो दूसरे चैनल का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, सबकी आपको प्लेलिस्ट अलग से मिल जाएगी। टॉप 100 कंप्यूटर से रिलेटेड, जैसे आपको पता है 40 मार्क्स की अगर जनरल अवेयरनेस है तो आपको पता होना चाहिए उसमें सिविक्स से 10 to 12 क्वेश्चन आ जाते हैं, हिस्ट्री से जो है 5 to 6 क्वेश्चन आ जाते हैं। वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होता है। तो UG कोर्सेज के लगभग जितने भी कोर्सेज हैं सबका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। ह्यूमैनिटी स्ट्रीम्स का और कॉमर्स स्ट्रीम का लगभग सबका सेम है। कॉमर्स स्ट्रीम में आपको मैथ देखने को मिल जाती है और साइंस में भी जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग उसमें भी है। तो वो सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे कवर करा दिए जाएंगे। ऐसे टॉपिक्स कोई
नहीं बचेगा जो कि कवर ना हो। आप देख सकते हैं कि 2021 में काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। आप खुद देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा हाँ 2021 में एग्जाम में, और मैं ही नहीं कह रहा, बच्चों ने भी ऑलरेडी आप वहाँ पे आपको बताया हुआ है कि हाँ आप देख सकते हैं कि हाँ काफ़ी सारे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में कवर होते हैं। तो अगर आप करके जाएंगे तो आपको बहुत आसानी रहेगी। पहले से ही आप चीज़ें करके रखिए, पेपर वेपर सब, पहला काम तो आपको ये करना है। सेकंड नंबर पे हम बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से रिलेटेड हमने बात कर ली। अब बात कर लेते हैं हम रीजनिंग को लेकर। लॉ एंट्रेंस के लिए भी जो है वो भी लीगल एप्टीट्यूड, करंट अफेयर्स, जितने भी टॉपिक्स हैं वो भी कवर कराए जाएंगे। अब रीजनिंग को लेकर मैंने आपको बताया, रीजनिंग को लेकर जो बहुत बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, यानी सिर्फ आप पास्ट ईयर के क्वेश्चन करके जाते हैं रीजनिंग का तो वो सफिशियंट है। लेकिन रीजनिंग में भी आपको टॉपिक वाइज पूरी कोशिश कराई जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको कवर करा दिया जाए। मैं आपको इतना ही कहूँगा कि हर टॉपिक्स पे आपको खुद सबसे ज़्यादा वर्क करना है, जितना ज़्यादा हो सके। तो रीजनिंग के क्वेश्चन जो है कराए जाएंगे। रीजनिंग के जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो सारे क्वेश्चन हम रीजनिंग के कवर करेंगे। जितने भी टाइप्स आते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं करेंगे हम, जितना रेलिवेंट है, क्योंकि पहला टारगेट होता है एंट्रेंस टेस्ट निकालना। तो सिर्फ और सिर्फ रेलिवेंट टॉपिक करे जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ रेलिवेंट टॉपिक करे जाएंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सेम हम फॉलो करेंगे मैथमेटिक्स के लिए, जो कि आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कह सकते हो, ठीक है। अब इसमें हम वो सारे क्वेश्चंस करेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, नॉर्मली वही रिपीट्स होते हैं, टॉपिक्स वही रहते हैं। इसकी हम डायरेक्ट सीधा शॉर्ट ट्रिक्स करेंगे कि डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस का आंसर कैसे निकालना है। आपको डिटेल में किसी कॉन्सेप्ट में नहीं जाना है, मैं आपको क्लियर कर दूँ। एंट्रेंस एग्जाम निकालने के लिए अगर आप डिटेल में किसी टॉपिक के जाएंगे तो आप बहुत बड़ी गलती करेंगे। तो आपको डिटेल में किसी टॉपिक के लिए नहीं जाना, सिर्फ आपको क्या करना है, हर टॉपिक्स के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। यही एक तरीका होता है एंट्रेंस टेस्ट निकालने का, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो लास्ट आपका टॉपिक बचता है वो बचता है इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि इंग्लिश में भी हम कुछ चीज़ें कवर कर पाएँ, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनेंगे, जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, जो इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे हम। एक्स्ट्रा चीज़ें हम बिल्कुल भी वैसी नहीं करेंगे जो कवर। लेकिन हाँ, जिस पार्ट का वेटेज ज़्यादा है, जैसे मैंने बताया जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, वेटेज बहुत ज़्यादा है, आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको बता रखा है नॉर्मली जो कट ऑफ की रेंज होती है वो 50 to 60 यही रेंज रहती है। तो इस रेंज के लिए आपको उतना ज़्यादा तो प्रैक्टिस नहीं करनी है, आपको कोई भी 3 टॉपिक्स पे कमांड बना लेनी है। अब तब तक आपको क्या करना है मैंने बता दिया, आप तब तक जो है सारी वीडियोस देखिए, ठीक है। अब एक एक करके वीडियोस अपलोड होंगी 1 फरवरी से, और ज़्यादा वीडियो अपलोड करने की कोशिश की जाएगी। कोशिश किया जाएगा कि डेली एक वीडियो कम से कम उस चैनल पे अपलोड हो, जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एक वीडियो पूरी कोशिश की जाएगी कि डेली अपलोड की जाए। इस चैनल पे भी एक वीडियोस कोशिश की जाएगी डेली अपलोड की जाए। जामिया से रिलेटेड जितने भी पेपर हैं, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, लीगल एप्टीट्यूड, इंग्लिश, सो सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर करा दिए जाएंगे कि जिस भी एग्जाम में पूछे गए। क्योंकि मैंने आपको बताया काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि पास्ट ईयर से बहुत रिपीट होते हैं। ये नहीं कह रहा मैं कि 100% रिपीट हो जाते हैं, नहीं, पर चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। 20 to 30% तो रिपीटेड में मिल जाते हैं आपको, पर अदर पेपर से, अपने पेपर से आपको बहुत कम मिलते हैं। अगर मान लीजिए आपने किसी कोर्स में अप्लाई किया है, जैसे कि मान लीजिए बीए पॉलिटिकल साइंस में किया है आपने अप्लाई, तो ऐसा नहीं है कि आपके कोर्स से आपको रिपीटेड मिल जाएंगे। आपके कोर्स में जो किसी और कोर्स के क्वेश्चन उठा के डाल दिए जाएंगे एग्जाम में, जैसे BBA BCom के डाल दिए, या BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स, क्योंकि सिलेबस आप देखेंगे सिलेबस सबका सेम है। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि आपका कोर्स ज़रूर ये है, पर आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी सिलेबस सेम हैं उन सब के क्वेश्चंस पेपर कीजिए। यही एक सबसे अच्छा मौका होता है एंट्रेंस टेस्ट निकालने का। अब कई बच्चों को डाउट आ जाता है, सर CU सेट हो गया तो, एक इसको भी मैं लेकर आपको क्लैरिटी दे दूं, CU सेट हो गया तो यही सिलेबस रहेगा जो कि जामिया का ऑलरेडी सिलेबस है। अगर आप देखेंगे अदर यूनिवर्सिटीज़ का कोर्स का सिलेबस, अगर आप ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम से अप्लाई कर रहे हो तो आपको ह्यूमैनिटीज़ का पढ़ना होता है, कॉमर्स से आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको कॉमर्स का पढ़ना पड़ता है। पर लेकिन आप जामिया का देखेंगे आपको वही सिलेबस देना है जो कि CU सेट का अभी तक के एक्सपेक्टेड सिलेबस भी कहा जा रहा है। तो आपको ये भी नहीं सोचना कि आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है। और ये मैंने आपको बता दिया कि CU सेट जामिया में इस ईयर चांसेस अभी तक तो उम्मीद नहीं लग रही है, और अभी तक कोई फाइनल ड्राफ्ट आया नहीं है। और अगर हो भी जाता है
तो भी आप प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू सी यू सेट कर ही रहे हैं। और जो बाकी डोमेन स्पेसिफिक, जैसे या तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक या फिर स्ट्रीम स्पेसिफिक होगा, तो आपको जस्ट थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। जो आप पढ़ रहे हैं वो सारा आपका हो गया, ये तो पूछा ही जाना है। बाकी जो बच गया वो आपको कवर करा दिया जाएगा, चाहे आप कॉमर्स फील्ड से हो चाहे आप आर्ट्स फील्ड से हो। 2 फील्ड के क्वेश्चंस आपको इस पे सारे कवर कराए जाएंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैंने आपको सारा डिटेल में सारी चीज़ें बता दी है। अब इसी तरीके से आपको चीज़ें कवर करनी है। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपका डेफिनेटली एंट्रेंस टेस्ट निकल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।